आइए नाज़रीन करام जानते हैं कि रोजा रखने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमजान के महीने को ही आखिर क्यों चुना है। इसके अलावा भी यानी 12 महीने साल में होते हैं, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जमादुल अव्वल, जमादुल आखिर, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, ज़िलक़ाइदा, ज़िलहिज्जा, यानी तकरीबन मिलाकर के 12 महीने होते हैं। लेकिन रमजान को ही रोजा रखने के लिए क्यों चुना गया है, आइए जानते हैं कि इसकी वजह क्या है। हम और आप जानते हैं कि इस्लाम के अंदर कोई भी काम हो, उस काम को करने से पहले किसी न किसी की यादगार जरूर होती है। जैसे कि हम और आप कुर्बानी देते हैं जिलहिज्जा के महीने में, तो उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में कुर्बानी को पेश किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस याद को जिंदा रखते हुए हुक्म दिया कि ऐ मुसलमानों, ऐ ईमान वालों, तुम भी यानी 10 जिलहिज्जा को कुर्बानी पेश करो। तो इसी तरीके से हम और आप अरफात में हज का फरीजा अंजाम देते हैं, वहां भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की यादगार मौजूद है। इसके अलावा भी बहुत से काम ऐसे हैं कि मिसाल के तौर पर हम और आप मुहर्रम मनाते हैं, यानी 10 तारीख को फातहा कराते हैं। उसके अलावा मिलाद खानी करते हैं, लंगर लुटाते हैं, उसमें भी हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद मौजूद है। इसी तरीके से और बहुत से ऐसे काम हैं कि जहां पर हम और आप उन चीजों को करते हुए नजर आते हैं, लेकिन वहां भी किसी न किसी की याद मौजूद होती है। तो रमजान शरीफ भी ये प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यादगार है। यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमजान के महीने में कुछ दिन तो आप रोजा रखते थे, यानी आप कुछ दिन भूखे रहते थे और कुछ दिन आप खाना तनावुल फरमाते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने हबीब की ये याद बड़ी पसंद आई, अपने हबीब का ये तरीका बड़ा पसंद आया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़ों के लिए भी इसी रमज़ान के महीने को मुंतखब फरमाया, इसी महीने को चुना और रमज़ान के महीने के रोज़े फ़र्ज करार दिए। ये इस उम्मत पर कोई नया अमल नहीं है, बल्कि इससे पहले जो अंबिया इकराम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए वो भी रोज़ा रखा करते थे। जैसे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये हर महीने की 13 और 14 और 15 यानी हर महीने के 3 दिन ये रोज़ा रखते थे। इसी तरीके से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन आप रोज़ा रखते थे और एक दिन आप इफ्तार करते थे। इसी तरीके से हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन आप रोज़ा रखते थे और 2 दिन इफ्तार करते थे। यानी इस एतवार से आप महीने में 10 रोज़ा रखते थे हर महीने में। इसी तरीके से हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरा साल आप रोज़ा रखते थे, यानी दिन में आप रोज़ा रखते थे और रात में इफ्तार किया करते थे। ये अंबिया इकराम का तरीका रहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने के लिए। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम अंबिया इकराम पर जो रमज़ान यानी जो रोज़े फ़र्ज किए थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन तमाम की जो खुसूसियत थी उसको अपने हबीब को अता फरमाया और अपने हबीब की उम्मत को ये तोहफ़ा दिया कि ऐ मेरे हबीब के उम्मतियों, तुम इस मुक़द्दस महीने के अंदर, इस रमज़ान के मुक़द्दस और पाकीज़ा महीने के अंदर अगर रोज़ा रखोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। ये बड़ी बरकतों वाला महीना है। ये हम और आपसे इसकी बरकतें और इसके फ़ज़ाइल छुपे नहीं है, बड़े बेशुमार इसके अंदर फजीलतें आई हैं। अगर हम और आप इस महीने के अंदर रोज़ा रखते हैं तो हम सोच नहीं सकते हमें क्या अता हो सकता है, यानी तमाम चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अता फरमाएगा। यहाँ तक के फुक़हाए कराम फरमाते हैं कि रोज़ा हर इंसान पर फ़र्ज है। यहाँ तक कि अगर बच्चा 10 साल का हो जाए, यानी 10 साल का अगर बच्चा है और उसके अंदर रोज़ा रखने की ताकत है, तो फुक़हाए कराम फरमाते हैं कि उस बच्चे को मार करके रोज़ा रखवाया जाए। अगर बच्चे में ताकत नहीं है, अगर उसकी मर्जी है तो वो रोज़ा रखे। अगर बच्चे में ताकत मौजूद है रोज़ा रखने की और उसकी उम्र 10 साल है, तो फुक़हा फरमाते हैं कि उसको मार करके रोज़ा रखवाया जाए। इसके अलावा भी अगर रमज़ान की इतनी ज़्यादा फजीलत आई है कि फुक़हाए करम फरमाते हैं, तवारीख के अंदर आता है कि अगर बादशाह इस्लाम हो और कोई शख्स बिला उज़्र रोज़ा छोड़ दे तो हुक्म यह है कि उसको कत्ल कर दिया जाए।
अब आप इसी बात से पता लगा सकते हैं कि ये रमजान की कितनी बड़ी फजीलत है, कितनी ज्यादा इसकी बरकतें हैं कि इस पर सजा देने का हुक्म है, और ऐसी वैसी सजा नहीं। अगर कोई रमजान के रोजा नहीं रखता है तो उसको कत्ल करने का भी हुक्म है। तो ये कितना बड़ा महीना है, इसका अदब हम और आप पर कितना जरूरी है। तो रमजान का महीना करीब है, आप हजरात इसकी बरकतों को अपने ऊपर उंडेलें और इसके फ्यूज़ व बरक़ात से अपने आप को माला माल करें।